नमस्कार दोस्तों, मैं आप सबका सुशील तिवारी। आप सामने देख पा रहे ग्राम पंचायत अधिकारी, ग्राम विकास अधिकारी समन्वय समिति के द्वारा कुछ मांगे हैं और साथ ही शांतिपूर्ण एक मैं कहूं धरना है। काम जोरों पे चालू रहेगा, लेकिन हम जानते हैं आखिर क्या है। मैं स्थित हूं ब्लॉक रेवतीपुर। सर, आपका पूरा परिचय जानना चाहेंगे और साथ ही आपका पूरा कुनबा यहाँ पे खड़ा है, आप बताइए। सर, मैं विनीत कुमार राय, विकासखंड रेवतीपुर से ग्राम विकास अधिकारी संघ का ब्लॉक अध्यक्ष भी हूं और साथ में प्रवक्ता उत्तर प्रदेश भी हूं। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि आज हमारे ग्राम पंचायत अधिकारी और ग्राम विकास अधिकारी समन्वय समिति के विकासखंड रेवतीपुर शाखा में हम सभी यहाँ काली पट्टी बांध के बांह पर एकत्रित हुए हैं। हम सबका उद्देश्य शासन की योजनाओं के साथ बहुत जोर शोर से विकास करना है और यह 4 दिन का जो है काली पट्टी बांध के हम जो धरना, ये एक तरीके के सांकेतिक जो है शांतिपूर्ण प्रदर्शन जो कर रहे हैं, यह काली पट्टी बंधी रहेगी, लेकिन हम लोगों की तरफ से किसी भी कार्य को बाधित नहीं किया जाएगा। शासन प्रशासन की तमाम योजनाएं जोरों पर हैं। निश्चित रूप से हम सभी जो है इस काली पट्टी के साथ उन सभी योजनाओं को पूर्ण करके शासन प्रशासन का काम किया जाएगा, किंतु हमारी जो मांगे हैं शासन प्रशासन तक हम वो पहुंचाने के लिए यह सांकेतिक धरना हम लोग किए हैं। और सांकेतिक जो ये काली पट्टी बांध के जो प्रदर्शन किए हैं, इसका उद्देश्य यह है कि जो हमें ऑनलाइन अटेंडेंस जो है सभी सचिवों के की लगनी है, उसी के सांकेतिक विरोध स्वरूप यह प्रदर्शन किया जा रहा है। उसमें ऐसा है कि देखिए, तमाम तरह के विभागों के काम हम सभी सचिवों से कराए जाते हैं। निश्चित रूप से हम शासन की सभी जो भी मंशा के अनुरूप काम करते हुए उन योजनाओं को तन मन से लग के पूर्ण करने का काम करते हैं। किंतु जैसा कि आप लोग भी चूंकि पत्रकार महोदय, आप सभी फील्ड में जो हैं वो हैं और देखते हैं इन सब चीज़ों को। उसमें ऐसा होता है कि जैसे अभी गांव से फोन आ गया कि नहीं, आप 7 बजे आ जाइए, यहाँ पशु की समस्या है, तो हम सभी सचिव वहाँ 7 बजे पहुँच जाते हैं। कभी विकास खंडों पे मीटिंग्स बुलाई ली जाती हैं कि नहीं 9 बजे निर्वाचन कार्य है, 9 बजे तक सभी को उपस्थित हो जाना है। फिर देर शाम को हम लोग फ्री होते हैं, कई बार 7 बज जाता है, 8 बज जाता है, या अचानक हम लोग को कहीं जाना पड़ जाता है, जैसे तहसील पर, या तो तमाम ऐसी बाध्यताएं हैं जिसकी वजह से ये ऑनलाइन जो अटेंडेंस हम लोग का 10 बजे से और 5 बजे तक का है, वो लगा पाना कहीं से संभव और न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। चूंकि हम शक या संदेह के शासन या सरकार के शक संदेह के घेरे में हैं कि नहीं आप लोग काम करते हैं या नहीं करते हैं, जबकि ऐसी बात नहीं है। हम सभी तन मन से काम करते हैं और शासन और प्रशासन के साथ मिलके जो भी उनकी योजनाएं हैं वो पूरा अंजाम तक पहुंचाने का काम हम सभी सचिव करते हैं। तो सुशील जी, मेरी यही मांग है कि ऑनलाइन अटेंडेंस और जो अन्य विभागों के अत्यधिक काम हम लोगों के ऊपर थोपे जा रहे हैं, कृपया इनसे हम सभी की सुरक्षा की जाए और हम सभी हर कदम पर शासन और प्रशासन के साथ देने का काम करेंगे। निश्चित रूप से बढ़ चढ़ के अपने विभाग का काम करने का काम करेंगे। यही हमारी मांगे हैं। फिर काली पट्टी बांधनी पड़ी, क्या दूसरे कार्य को भी थोपा जा रहा? जी, कई विभागों के काम हम लोगों को मिलते हैं, जैसे कि फार्मर रजिस्ट्री का काम है। इसके अलावा अभी जो है SIR का काम जो चल रहा है, उसकी भी मॉनिटरिंग करने का काम हम लोगों को मिला हुआ है। पशु विभाग की पशुशाला संबंधित काम है। इसके अलावा समाज कल्याण विभाग का जो काम है वो सामूहिक विवाह इत्यादि का सत्यापन, पेंशन का सत्यापन, वो भी हमें करना पड़ता है। जगह जगह जो है IGRS और तमाम चीज़ों का निपटारा भी हम लोगों को करना पड़ता है। तो कुछ तो उसमें जो विभागीय काम है वो बिल्कुल हमारा दायित्व है, लेकिन कुछ अन्य विभागों के काम भी शासन प्रशासन द्वारा समय समय पर हम सभी को दिया जाता है। किंतु हम सभी जो है चाहते हैं कि जो अन्य विभागों के काम है, जहाँ अन्य विभागों के कर्मी वहाँ काम करने के लिए उपलब्ध है, तो हम लोगों की ड्यूटी वहाँ न लगाई जाए। हम लोग के अपने विभाग के पास ही इतना अत्यधिक काम रहता है कि हम लोग दिन भर उसी में परेशान रहते हैं। जन्म मृत्यु से लेके परिवार रजिस्टर की नकल से लेके गांव में तमाम तरह के विकास कार्य, IGRS शिकायतें, पशु से संबंधित कार्य, मतलब इतने काम रहते हैं। नरेगा, मनरेगा से संबंधित काम, तो बहुत सारे काम हम लोग के पास हैं। तो इसलिए मैं यही शासन तक अपनी बात पहुंचाना चाहता हूं कि श्रीमान जी, हम सभी जो है एक ब्लॉक के छोटे कर्मचारी हैं और निश्चित रूप से जो भी दबाव, जो भी दायित्व आप की तरफ से आता है, हम उन दायित्वों को आप सभी के सहयोग के लिए निश्चित रूप से पूरा करते हैं, ताकि सरकार में प्रशासन की छवि, शासन की छवि या हम लोग के विभाग की छवि अच्छी बनी रहे। और किंतु अभी तक हम सचिवों को साइकिल भत्ता ही दिया जाता है, जो कि कतई न्यायोचित नहीं है। आज के इस परिवेश में हम सभी को पहुंचना होता है जल्दी, तो साइकिल भत्ते से हम लोग कहाँ पहुंच पाएंगे। तो इस तरह की तमाम चीजें हैं
तो इसी के संबंध में जो है आज ये सांकेतिक धरना है और काली पट्टी बांध के हम लोग अनवरत काम 4 तारीख तक करेंगे। फिर जैसा प्रदेश नेतृत्व का निर्देश मिलेगा अग्रिम कार्रवाई हम लोग करेंगे। लगातार जो विनीत जी ने बताया, कैमरे से मेरे कैमरामैन दिखाएं, देखिए यहाँ पे अजय जी, क्या कहेंगे आप? जी, मैं तो यही कहना चाह रहा हूँ कि जैसे हमारे जो प्रांतीय अध्यक्ष जी बताए हैं सारी बातें, वो शासन को पूर्ण से मानना चाहिए और हम लोग को जो भी समस्या है उसका निस्तारण करना चाहिए। क्या कहते हैं? मैं सहमत हूँ अध्यक्ष जी की बातों से। क्या कहते हैं? जी मैं भी सहमत हूँ जी अध्यक्ष जी से बातों से। अध्यक्ष जी की बातों से हम लोग सहमत हैं। अध्यक्ष जी की बातों से हम लोग सहमत हैं। जी, प्रदेश नेतृत्व जो आगे कहेगा उसका समर्थन किया जाएगा। आप क्या कहते हैं? जी हम भी सहमत हैं अध्यक्ष जी की बातों से। जी, हम लोगों का प्रदेश का जो नेतृत्व है वो जैसा भी आगे कहेगा उसी के अनुसार हम लोग कार्य करेंगे। अध्यक्ष जी की बातों से हम लोग सहमत हैं। जी बिल्कुल हम लोग सहमत हैं। बिल्कुल हम लोग भी सहमत हैं, जैसा आदेश मिलेगा वैसा हम लोग कार्य करेंगे। आप सामने देख रहे हैं लगातार जो विनीत जी ने बताया, लगातार मुसलसल कोशिशें जारी रहती हैं और लगातार हमारा ये अथक प्रयास है कि जो शासन की मंशा रहती है उसके अनुरूप हम लगातार काम करते हैं। लेकिन एक बात इन्होंने बताई, दायित्व जो दूसरा थोप दिया जाता है वो निश्चित ही इन्होंने बताया ये सोचना पड़ेगा। काली पट्टी बंधी है, शांतिपूर्ण धरना होगा, काम चालू रहेगा। लेकिन जो इन लोगों की मांग है जरूर जो सक्षम अधिकारी देख रहे हैं आप जरूर संज्ञान लें। मैं सुशील तिवारी, गाजीपुर के रेवतीपुर से, इंडिया वॉइस की रिपोर्ट।